जस्ट 1 मिनट। आप लोगों ने भी शायद वो विजुअल्स देख ही लिए होंगे। मैंने भी जस्ट अभी अभी देखा एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान। आप में से जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के को एक भीड़ बुरी तरह मारती है मजहब के नाम पे। जब वो लड़का अधमरा हो जाता है, अभी जान है उसमें, तो उसे टांग के उल्टा लटका के पेड़ पे फिर मारती है और फिर उसमें आग लगा देते हैं। लिटरली लोग वीडियोस बना रहे थे इसकी, नारे लगा रहे थे, मजहबी नारे। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आई कैन नॉट बिलीव। आई वॉज शॉक टू सी दिस। एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी मच अफ्रेड कि इंडिया में ऐसा ना हो। हमने कश्मीर फाइल्स में देखा कि कैसे लोग प्रोपेगेंडा बता रहे थे कश्मीर फाइल्स को, जो जो दिखाया है, जबकि उसमें लेस देन 10% दिखाया है। हमें भी लगा था कि हाँ कुछ ऐसा कोई थोड़ी कर सकता है, लेकिन आज तो सामने देख लिया। जो प्रत्यक्ष में हुआ उसको अब प्रमाण की तो आवश्यकता नहीं बची। जस्ट इमेजिन कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश एक टाइम पे इंडिया के पार्ट थे और आज हालत देखिए। मतलब उसकी मेंटेलिटी ऐसे कैसे बनी। बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन रह रही है, जो मेजॉरिटी है, वो कोई उसकी बुक अलग है, वो कहीं और से पढ़ के आते हैं। आई कैनॉट बिलीव दिस हैज हैपेंड। और हम लोग चुप हैं। मतलब इस मुद्दे पे जो जो चुप रहेगा वो बता जाएगा कि वो कहाँ है और वो उसकी सोच कहाँ है। उस पेड़ पे उस लड़के को नहीं जलाया है, इंसानियत जलाई है। बेसिक जो एटिकेट्स होते हैं इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, सब कुछ जला दिए। जो एक ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करते हैं, एक इंसान को डिफाइन करते हैं, वो सब कुछ जला के राख कर दिया। उस लड़के पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के, र्यूमर्स के बेसिस पे। यही होगा और यही होता है जब पॉपुलेशन की डेमोग्राफी चेंज होगी। ये तो एक केस है जो रिकॉर्ड हो गया, जो ऑनलाइन आ गया। ऐसे कितने केस होंगे जो नहीं हुए रिकॉर्ड, नहीं ऑनलाइन आए। बांग्लादेश में सारे जेंजी रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे। नेपाल में जो हुआ है रेवोल्यूशन, बांग्लादेश में जो शेख हसीना को भगाया था, तो उसको इंडिया में बैठे लोग तारीफ कर रहे थे कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा रेवोल्यूशन चाहते हो तुम लोग? हम क्या क्या कर सकते हैं? ये हर एक हिंदू के मुंह गाल पे तमाचा है, पहली बात। दूसरी बात, इंसानियत के गाल पे तमाचा है कि कोई कैसे एक इंसान के साथ ऐसे कर सकता है। इतना ज्यादा रेडिकलाइजेशन, इतना ज्यादा कि अपने सेंसेस में आदमी ना रहे कि क्या कर रहा है, वो क्या करने जा रहा है, किसके इशारे पे कर रहा है, कुछ पता ना हो, बस जाके कर दे। ऐसा तो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता जैसा बांग्लादेश में अभी हुआ है। और हम देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में, कश्मीर में, गुजरात साइड, नीचे केरल साइड कैसी पॉलिटिक्स चलती है अपीजमेंट की। 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्यास यहाँ भरे पड़े हैं इंडिया में। जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक दिन ऐसा हो कि आज हमारा है भारत, हमारी है ये डिस्ट्रिक्ट, हमारी ये जगह, हमारा घर है, क्या कर लोगे तुम?
ये जो हुआ है, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. Nobody can imagine the scale. Nobody can imagine the cruel nature. मतलब we cannot explain this. मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि दिस इज द टाइम टू यूनाइट. भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं 140 करोड़, सबको बोलना चाहिए इस पे. जो जो नहीं बोलेंगे वो अपना पक्ष साफ कर देंगे. भारत के लोगों को चाहिए कि अब ब्लास्फेमी जैसी चीज़ों पे खुल के चर्चा करें कि ब्लास्फेमी की सज़ा होनी चाहिए कि नहीं. हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं भारत में. आपने सुना होगा जो आज़ादी की मांग करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लास्फेमी के लिए है लॉ, कानून, कि अगर आपने किसी को बोल दिया कुछ तो आप जेल में जाएंगे अंदर. जैसे सीजीआई, अपने सीजीआई ने अभी बोला था कुछ, उन पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने एक कम्युनिटी पे बोला था, किसी और पे नहीं बोला था. किसी और पे बोलते तो इसलिए नहीं बोलते लोग. भाई, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो हमें इस पे, इन सारी चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी. नहीं तो आज नहीं तो कल इंडिया में भी जहाँ डेमोग्राफी चेंज हो गई है वहाँ पे यही होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे. हम कुछ नहीं कर पाएंगे. वेस्ट बंगाल में हमने देख लिया है कि कैसे लोकसभा के चुनाव हुए थे तो वहाँ मार काट मची थी, किसी ने कुछ नहीं किया. संदेश खाली देख लिया हमने, किसी ने कुछ नहीं किया. अब तो लोग इसे प्रोपेगेंडा भी नहीं बता सकते ना, सामने देख लिया हमने. अनइमेजिनेबल.